हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू वीडियो में। और अपना जो चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक 12th केमिस्ट्री में, उसको अपन आज आगे बढ़ाएंगे। ये लेक्चर 2 है और इसके पहले वाला वीडियो आपको नहीं देखा तो आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो देख लेना, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक में तत्वों को ढूंढना। सबसे पहले डी ब्लॉक में अपन तत्वों को ढूंढना सीखेंगे। एग्जाम में सीधा 2 नंबर में प्रश्न आता है कि ये आपको एलिमेंट का नाम दे दिया जाएगा कि ये कौन सा आवर्त और वर्ग में होगा, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के लिए, जिसके लिए भी दिया जाएगा। तो उसके लिए अपन कैसे ढूंढेंगे, तो डी ब्लॉक के आवर्त को ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा कि जो एलिमेंट दिया जाता है आपको, उसके लिए नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो लिखने के बाद में जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें एन का अधिकतम मान कितना होता है, ठीक है। जैसे 1s2 2s2 3p, तो 2s और 3p में 3 ज़्यादा है तो n का अधिकतम मान 3 होगा। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन समझो पहले आप। बाह्यतम कोश में n का अधिकतम मान पता लगाना, ठीक है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो बाह्यतम कोश जो इलेक्ट्रॉन होता है आपको पता होगा, और जो n का अधिकतम मान होगा वही आवर्त होगा। जैसे अभी मैं लिख के एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे स्केडियम का अपन ने नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा भी था, आपको बताया था क्या होता है। बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s2 3d1 होता है, ठीक है। ये बाह्यतम कोश का होता है, इसके आगे भी और होते हैं, ठीक है। जैसे 3p6 ये भी होता है, लेकिन बाह्यतम कोश के जो होते हैं ये होते हैं। अब इसमें n का अधिकतम मान पता लगाना कि n का अधिकतम मान, तो अधिकतम मान यानी ज़्यादा बड़ा होने वाला मान। तो 4 और 3 में बड़ा कौन होगा कि 4 होगा, तो 4 होगा, तो ये 4 ही जो होगा आपका आवर्त होगा, ठीक है। आवर्त आवर्त कितने होता है आपको पता होगा, 7 और ग्रुप 18 होते हैं। तो इसका आवर्त कौन सा हुआ, फोर्थ हुआ, ठीक है। अब इसके वर्ग के लिए क्या करेंगे आप बताता हूँ, ठीक है। अब देखो, आपको वर्ग के लिए क्या करना होगा कि ये फॉर्मूला याद रखना होगा, इसके बिना आप वर्ग को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या है कि 2 + n-1 डी के इलेक्ट्रॉन। अब आप ये कंफ्यूज मत होता कि डी के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये छोड़ दो आप। तो इतना ये पूरा याद रखना है कि 2 प्लस उसमें ऐड करना है n-1 डी के इलेक्ट्रॉन। ये अब n क्या है, ये आवर्त है। n बाह्यतम कोश में n का अधिकतम मान आवर्त का यहाँ पे कितना है 4, तो इसको यहाँ पे रखेंगे। अब देखो स्केडियम के लिए अपन, हाँ, ये 21 जो होता है स्केडियम, उसके लिए आवर्त तो अपन ने 4 निकाल लिया, उसके लिए वर्ग निकालते हैं। तो वर्ग क्या होगा कि आवर्त तो n का मान कितना निकाला अपन ने 4, ये कहाँ से निकाला कि ये आवर्त यहाँ से निकाला, ठीक है। तो अब देखो 2 + n की जगह कितना लिखेंगे अपन, 4 है आवर्त का मान, -1 और डी के इलेक्ट्रॉन। ये डी के इलेक्ट्रॉन नहीं तो ये डी लिखना मत भूलना कि डी लिखोगे तभी आपको इसका आंसर आएगा। तो अब क्या होगा, 2 + 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3 और डी। तो ये देखो क्या हुआ, 2 + 3d हो गया, 3d है ना। तो अब आपको पता लगा ये बाह्यतम कोश में ये 3d जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, देखो ये 3d आ गया। अब देखो इस डी हमेशा ही ऐसे ही होगा, पहले माइनस होगा और फिर इस डी को इसके साथ लाना, या फिर 4 3 4 कुछ भी हो सकता है, ये 3d होगा। अब इस 3d में जो बाह्यतम कोश में 3d था उसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, तो यहाँ पे जाओ बाह्यतम कोश, ये देखो 4s2 3d1, 3d में इलेक्ट्रॉन कितना है 1। तो यहाँ पे इस 3d की जगह रिप्लेस कितना करेंगे, 1 जोड़ेंगे, 3d की जगह 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 + 1 बराबर, ये 1 कहाँ से आया कि 3d का इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है, बराबर कितना हो गया 3। तो आपको वर्ग कौन सा होगा, तीसरा वर्ग होगा और चौथा आवर्त होगा। ये आपको मैंने आपके सामने निकाल के बता दिया, ठीक है। तो डी ब्लॉक में ऐसे ढूंढा जाता है तत्वों को। और आपको समझ में नहीं आया हो तो एक एग्जांपल और लेते हैं कि मानो परमाणु क्रमांक है 23, ठीक है। परमाणु क्रमांक 23 है, जेड का मान क्या है, जेड का मान है 23। इसका अब अपन जो देखते हैं, तो इसके लिए अपन जो लिखेंगे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा 4s2 3d1। 21 पे तो ये था 4s2 3d1 और 4s2 3d3 कर देंगे तो इसका बाह्यतम कोश हो जाएगा, ठीक है। तो देखो एक बार मैं आपके लिए पूरा लिख देता हूँ, 1s2 एंड 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 और 3d3 गिन लेते हैं एक बार, 6। ये आपके लिए परमाणु क्रमांक 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन आपको पता है ये होता है। और आपको पता होगा कि आवर्त के लिए अपन बाह्यतम कोश में n का अधिकतम मान देखते हैं। तो यहाँ पे n का अधिकतम मान क्या है 4 है, तो ये 4 ही आवर्त होगा आपका।
आवर्त है 4। और जो वर्ग के लिए अपन क्या करते हैं, वर्ग के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वो होता है 2 + n-1 d के इलेक्ट्रॉन। ये बताया आपको, आई होप आपको पता होगा, आप भूले नहीं होंगे अभी बताया। तो अब क्या होगा, 2 + n क्या है यहाँ पे 4 है, 4-1 और d के इलेक्ट्रॉन। अब आप सोच रहे हैं तो सेम प्रोसेस हो रही है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस होगा ना। देखो 2 + 4-1 3, पीछे क्या है d। अब देखो 3D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बाह्यतम कोश में, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन था 3D में, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 + 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो के इलेक्ट्रॉन, ये लिख लो, आपको कंफ्यूज नहीं होगा, है ना। 3D के इलेक्ट्रॉन, अब आपको आसान होगा ना, 3D के इलेक्ट्रॉन तो 3 है, तो बराबर 5, तो 5वां वर्ग क्या होगा, 5वां वर्ग होगा। वर्ग आपको पता होता है कितना होता है, कमेंट में बताना, बता दिया मैंने तो, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे एफ ब्लॉक के तत्वों को ढूंढना, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि एफ ब्लॉक के तत्वों कैसे ढूंढना है। तो आपको पता होगा कि 57 से लेके 71 और 89 से लेके 103 तक एफ ब्लॉक होता है, ये आपको मैंने श्रेणी में बता दिया पहले। और देखो 57 नंबर पे लेंथेनियम होने कारण लेंथेनियम श्रेणी कहलाती है। और देखो 57 से 71 के बीच में अगर कोई आता है, मतलब 57 खुद और 71 खुद भी आता है, तो यहाँ पे आवर्त कौन सा होगा, 6 होगा। और 89 से 103, 89 या 103 खुद भी आता है और इनके बीच की संख्या भी आता है, जैसे 90, 91, 92, 93, 94, 103 तक, तो उनके लिए 7वां आवर्त होगा। तो ये तो आपको फिक्स हो गया, सीधा याद रखना होगा कि 57 से 71 के बीच में 6ठा आवर्त होगा और 89 से 103 के बीच में 7वां आवर्त होगा। अब आपको वर्ग कैसे पहचानना है कि वर्ग दोनों के लिए सेम होता है, 89 से 103 और 57 से 71 के लिए वर्ग 3 है। तो आपके मजे ही हो गए कि 57, 71 हो या 89, 103 हो, वर्ग तो 3 ही है, लेकिन 57 से 71 के बीच में संख्या होती है तो छठा वर्ग आवर्त होगा और 89 से 103 के लिए 7वां आवर्त होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि परमाणु क्रमांक अपन ने कोई 68 लिया, जैसे जेड, कोई भी हो, अपन को उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको 68 परमाणु क्रमांक दे दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप वर्ग ढूंढोगे, तो आप मुझे एक बात बताओ कि 68 89 से 103 के बीच में आता है या 57 से 71 के बीच में आता है। तो आप क्या बोलोगे, 57 से 71 के बीच में आता है। सबसे पहले तो कुछ नहीं सोचना, आपको वर्ग तो बता देना है कि 3 है, ठीक है। वर्ग तो आपका 3 होगा हमेशा के लिए। और 57, ये 68 जो आता है 57 से 71 के बीच में आता है, तो छठा आवर्त हो गया आपके लिए, छठा आवर्त हो गया, ठीक है। तो समझ में आया आपको। और एक और एग्जांपल दे देता हूँ, मानो जेड पर आपको कोई परमाणु क्रमांक दे लिख के 92 दे रखा है, ठीक है। परमाणु तो आपको सीधा बिना सोचे लिख देना है कि वर्ग तो भाई साहब 3 होगा, तीसरा वर्ग होगा। और आवर्त जो है, आवर्त तो भाई 89 से 103 के बीच में 90, 91, 92, तो ये तो 7वां आवर्त है, 7वां आवर्त है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो पढ़ेंगे डी ब्लॉक में 3D श्रेणी, 4D, 5D, 6D जो श्रेणियाँ होती है वो पढ़ेंगे, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे, ठीक है भाई, तुम घोष के।